जय हिंद साथियों। आज हम यहाँ ट्रांसलेशन की वीडियोस पार्ट सेकंड लेंगे। आज हम यहाँ यूज ऑफ दियर, यूज ऑफ हाउ मनी, हाउ मच, यूज ऑफ आर्टिकल्स ए एंड द कहाँ कहाँ लगाते हैं और इम्परेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन यहाँ हम सीखेंगे। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज। लेकिन ये अगर हमारे फेसबुक अकाउंट पर देख रहे हैं आप, तो आप इसमें अदर वीडियो भी डाली जाती है। लेकिन यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज पर यानी कि विजेंद्र कंपटीशन फेसबुक पेज है हमारा, उस पर केवल स्टडी से संबंधित ही वीडियो डाली जाती है। और फेसबुक पेज को हमारे फॉलो कर सकते हैं जो स्टडी कर रहे हैं। जिन्हें केवल स्टडी संबंधित वीडियो चाहिए वो विजेंद्र कंपटीशन पे जाकर फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पेज के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5, जो कि एक्सरसाइज 4 तक हमने पिछली वीडियो ट्रांसलेशन के पार्ट फर्स्ट में दी थी। आज हम पार्ट सेकंड एक्सरसाइज 5 से शुरू कर रहे हैं। यूज ऑफ दियर। दियर का यूज कहाँ किया जाता है? दियर का यूज साथियों उन सेंटेंसों में किया जाता है जहां पर स्थान पहले दिया जाए और कर्ता स्पष्ट ना हो। जैसे घर में 2 कमरे हैं, गांव में 2 स्कूल हैं, स्कूल में 10 कमरे हैं। इस तरह के सेंटेंसों में दियर का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम दियर वाली एक्सरसाइज लेते हैं, एक्सरसाइज 5। तो सबसे पहला सेंटेंस हमारा है, हमारे कमरे में 2 खिड़कियां हैं। तो हमारे कमरे में स्थान आ गया। उसी हिसाब से देयर आर 2 विंडोज इन आवर रूम। तालाब में मछलियां हैं। तालाब में देयर आर फिशेस इन दिस पॉन्ड। इस तालाब में मछलियां हैं। नेक्स्ट, इस जंगल में एक शेर है। देयर वाज ए लायन इन दिस फॉरेस्ट। नेक्स्ट, देयर वर वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन द गार्डन। बगीचे में बहुत सुंदर फूल थे। देयर इज नो टेम्पल इन आवर कॉलोनी। हमारी कॉलोनी में कोई मंदिर नहीं था। देयर इज नो बास्केट इन द हाउस। घर में कोई टोकरी नहीं थी। कोई नहीं के लिए नो का यूज करेंगे। क्या तुम्हारे जेब में 20 रुपीज थे? तो इज देयर 20 रुपीज इन योर पॉकेट। देयर आर 5 फिंगर्स इन ए हैंड। एक हाथ में 5 उंगलियां होती हैं। वर देयर बुक्स ऑन द टेबल। क्या मेज पर पुस्तकें थी? देयर आज सिंगर इन द विलेज। गांव में एक गायक था। देयर इज ए वेल इन आवर विलेज। हमारे गांव में एक कुआं था। देयर इज नो बॉडी इन द रूम। कमरे में कोई नहीं था। तो ये सब देयर का यूज हो रहा है। देयर वाज वाटर इन ए टेप। नल में पानी नहीं था। इज देयर नॉट क्लाउड इन द स्काई। आकाश में बादल नहीं थे। बादल नहीं थे, आर का यूज कर सकते हैं। आर देयर नॉट क्लाउड्स इन द स्काई। या बादल नहीं है तो इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। देयर वाज नो डॉग ऑन द रोड एट नाइट। रात में रोड पर कोई कुत्ता नहीं था। तो इस तरह से ये देयर का यूज एक्सरसाइज 5 से 15 सेंटेंसेस मैंने लिए। उम्मीद करता हूं समझ में आए होंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज 6, इसमें हमें हाउ मनी, हाउ मच का प्रयोग करना है। हाउ मनी कहाँ प्रयोग करते हैं, हाउ मच कहाँ यूज करते हैं, ये हम इस एक्सरसाइज में सीखेंगे। तो इस एक्सरसाइज में हम देखते हैं कि जहां पर काउंटिंग होती है, जहां पर संख्याओं में किसी की मात्रा को नापा जाता है, वहां हाउ मनी का प्रयोग होता है। कितनी पुस्तकें, कितने पेन, कितनी कुर्सियां, कितने मेज, कितने घर, कितने स्कूल, ये सभी नंबर्स में आएंगे। तो वहां पर हम हाउ मनी का प्रयोग करते हैं। हाउ मच का प्रयोग वहां करते हैं जहां नंबर्स में संख्याओं में नहीं ली जा सकती किसी वस्तु के लिए, तो वहां पर हम हाउ मच का प्रयोग कर देते हैं। जैसे कितना दूध, क्योंकि अगर कितना लीटर दूध तो हाउ मनी लग जाएगा, और कितना दूध बोला जाएगा तो हाउ मच लगेगा। इसी तरह से कितना पानी, कितना तेल, कितना काम, तो ये सभी हाउ मच लिया जाता है इसमें। तो ये एक्सरसाइज इससे संबंधित है। तो एक्सरसाइज 6 को हम शुरू करते हैं। इस कमरे में कितनी खिड़कियां हैं? तो कितनी खिड़कियां नंबर्स में आ सकती हैं, तो इसलिए हाउ मनी विंडोज आर देयर इन दिस रूम। तो इस तरह से पहला सेंटेंस बन गया। हाउ मनी
डेज आर दियर इन ए वीक्स, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, कितने दिन नंबर्स में हो सकते हैं। हाउ मनी अम्ब्रेलास आर दियर हैव यू, तुम कितने अम्ब्रेलाज रखते हो, कितने छाता रखते हो। इस तरह से हाउ मनी पेन हैज ही, वह कितने पेन रखता है। हाउ मनी डॉक्टर्स आर दियर इन दिस हॉस्पिटल, इस हॉस्पिटल में कितने डॉक्टर हैं। हाउ मच मिल्क, यहाँ मिल्क आ गया, कितना दूध, तो यहाँ काउंटिंग नहीं है, नंबर्स नहीं है, यहाँ हाउ मच का प्रयोग किया जाएगा। तो हाउ मच मिल्क इज दियर इन दिस ग्लास, इस ग्लास में कितना दूध है। हाउ मनी पॉकेट्स, कितने जेमे हैं, आर दियर इन योर पैंट, तुम्हारी पैंट में। हाउ मनी स्कूल्स आर दियर इन योर विलेज, तुम्हारे कमरे में कितने स्कूल, सॉरी तुम्हारे गांव में कितने स्कूल हैं। हाउ मच शुगर, या हाउ मच शुगर, कितनी चीनी, तो यहाँ हाउ मच का प्रयोग करेंगे, नंबर्स नहीं। तो हाउ मच शुगर नीड्स टू यू नाउ, तुम्हें अब कितनी चीनी की आवश्यकता। हाउ मनी प्यालेस डू यू वांट, तुम कितने प्याले चाहते हो, प्याले नंबर्स में हो सकते हैं, इसीलिए यहाँ हाउ मनी का प्रयोग किया जाएगा। कितना खाना उसे अब आवश्यकता है, कितने खाने की, तो इसमें हाउ मच का प्रयोग करेंगे, खाने को नंबर्स में नहीं काउंट कर सकते, काउंट में नहीं ले सकते। तो हाउ मच फूड डज ही नीड नाउ। अगला हाउ मच इंक, कितनी स्याही, तो यहाँ पर भी हाउ मच का प्रयोग करेंगे। हाउ मच इंक डू यू नीड नाउ, तुम्हें अब कितनी स्याही की आवश्यकता है। इसी तरह से हाउ मच मिल्क हैव यू, तुम्हें कितना दूध चाहिए, या तुम्हारा कितना दूध लोगे, तो हाउ मच मिल्क हैव यू। हाउ मनी रुपीज, या रुपीज को नंबर्स में 1 2 में काउंट कर सकते हैं। डू यू नो, डू यू सॉरी, हाउ मनी रुपीज, तुम कितने, तुम्हारे पास कितने रुपए हैं, या तुम कितने रुपए रखते हो। हाउ मनी स्टूडेंट वेंट टू पिकनिक, कितने विद्यार्थी पिकनिक गए। तो इस तरह से ये हाउ मनी हाउ मच की एक्सरसाइज 6 जो है, करेंट और न्यू स्टाइल इंग्लिश की ग्रामर, चाहे 10th की हो, चाहे 11th की हो, 12th की हो, 9th की हो, चाहे किसी कंपनी से संबंधित आप इंग्लिश सीख रहे हो, सभी में ये एक्सरसाइजें आपके यूजफुल हैं, जो कि आप ट्रांसलेशन को अच्छी तरह से इंग्लिश के आप बना सकते हो मेरे साथ बने रहने पर। एक्सरसाइज 7, इसमें यूज ऑफ ए एंड द का यूज करेंगे हम। ए का यूज कहाँ किया जाता है, एन का यूज कहाँ किया जाता है, द का यूज कहाँ किया जाता है, ये सब हम इस एक्सरसाइज में सीखेंगे। तो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ए एन सभी जानते हैं, स्वर और व्यंजन के अनुसार, वोवेल और कॉन्सोनेंट के अनुसार। तो यहाँ पर ए एन और द कहाँ यूज किया जाता है, जैसे हिमालय या पर्वत या देश या गांव, स्कूल, इनके साथ में द का यूज किया जाता है। तो इस तरह से सेंटेंस के माध्यम से देखते हैं। ये एक लड़का है, दिस इज ए बॉय, ए का प्रयोग किया गया, द का प्रयोग नहीं किया गया। दिस बॉय इज माई फ्रेंड, ये लड़का मेरा दोस्त है। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें यह लड़का, ये घर, वह पेन, वह किताब, तो ऐसे सेंटेंस में हम इन शब्दों को दोनों को साथ में लेते हैं। दैट बुक, दिस बॉय, दिस हाउस, दिस विलेज। तो इस तरह से ये सेंटेंस था। नेक्स्ट, सूर्य पूरब में निकलता है और पश्चिम में छिपता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, या द ईस्ट लग गया और सन के साथ में भी द का प्रयोग किया गया। द सन एंड सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में छुपता है। हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। द हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन, तो द का यूज किया गया यहाँ पर। संतोष सिंह अमीर है, इस शहर के सबसे अमीर है, तो संतोष सिंह इज द रिचेस्ट मैन ऑफ दिस सिटी। मेरे पिता एक टीचर है, माई फादर इज ए टीचर, ए का यूज किया गया। सूर्य हमें प्रकाश देता है, तो द सन गिव्स अस द लाइट, हमें प्रकाश देता है। रामायण हमारी धार्मिक पुस्तक है। रामायण इज आवर रिलीजियस बुक। आई बॉट ए सॉल टुडे, मैंने आज एक सॉल खरीदी। सॉल प्योर वूलन थी। अब यहाँ पर देखिए, ए का भी सॉल के साथ में यूज किया गया, द का भी यूज किया गया है। तो क्यों किया गया है, क्योंकि दूसरे सेंटेंस में द का यूज किया गया है कि मैंने एक सॉल खरीदी, आई बॉट ए सॉल टुडे। वह सॉल प्योर ऊनी थी, मतलब शुद्ध ऊनी थी, तो द सॉल इज प्योर वूलन, तो द का यूज किया गया।
तो यहाँ दोनों का यूज किया गया सेंटेंस में। द पुअर आर माइजरेबल, गरीबों की जो स्थिति अच्छी नहीं है, दयनीय है, माइजरेबल है। और अमीरों की फॉर्चुनेट है, यानी कि अच्छी है स्थिति। तो द रिच आर फॉर्चुनेट। नेक्स्ट, दीवार पर घड़ी है। क्या दीवार पर घड़ी है? तो इज दियर ए वॉच, या ए का प्रयोग किया गया। ऑन द वॉल, दीवार पर दा का यूज किया गया। तो कहाँ दा का करना है, कहाँ ए का करना है, इसमें इस एक्सरसाइज के माध्यम से मैं ये क्लियर कर रहा हूं। अगला, ऊंट जो है रेगिस्तान का जानवर है या जहाज है बोल सकते हैं। तो द कैमल इज द एनिमल ऑफ द डिजर्ट या शिप ऑफ डिजर्ट। हिंदूज पृथ्वी को माता कहते हैं। तो हिंदूज कॉल्स द मदर टू पृथ्वी, यानी कि हिंदू कॉल द मदर टू द पृथ्वी। तो यहाँ द का यूज किया गया, द मदर के लिए भी, द पृथ्वी के लिए भी। नेक्स्ट, मेरे पास एक बॉल और एक बल्ला है, गेंद बल्ला है एक। तो आई हैव ए बॉल एंड ए बैट, यानी कि दोनों अलग अलग हैं, एक का यूज किया गया। तो इस तरह से यहाँ हमने यूज ऑफ ए एंड और द का प्रयोग किया। नेक्स्ट एक्सरसाइज में इंपरेटिव सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता, ऐसे सेंटेंस जिसमें डायरेक्टली बोला जाता है, घर जाओ, पानी पियो, यहाँ रहो, वहाँ ठहरो, वहाँ मत जाओ। ऐसे सेंटेंस जिसमें मत का यूज किया जाता है, वहाँ डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। और ऐसे सेंटेंस जहाँ पर कहा जाता है सदैव ऐसा काम करो, ऐसा कभी मत करो, जहाँ कभी मत आता है वहाँ नेवर का यूज किया जाता है। और सेंटेंस को फर्स्ट फॉर्म जो हमारी वर्ब है, मेन वर्ब है, उसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ बनाया जाता है। तो देखते हैं, मेरी किताब लाओ, तो गिव माई बुक। झूठ कभी मत बोलो, नेवर टेल ए लाई, यहाँ डू नॉट का प्रयोग नहीं करके नेवर का यूज किया गया। मेरे भाई की मदद करो, कृपया मेरे भाई की मदद करो, प्लीज हेल्प माई ब्रदर। अपने माता पिता की आज्ञा मानो, ओबे योर टीचर पेरेंट्स। इस कमरे में मत जाओ, डू नॉट गो टू दिस रूम, या डू नॉट एंटर इनटू दिस रूम। अब लिखना बंद करो, तो अब लिखना बंद करो, स्टॉप द राइटिंग नाउ। नेक्स्ट, बगीचे में घास पर बैठो, सिट ऑन द ग्रास इन द गार्डन। कमरे की लाइट बंद कर दो, स्विच ऑफ या पुट ऑफ भी बोल सकते हैं इसको, पुट ऑफ द लाइट ऑफ द रूम। जानवरों पर दया दिखाओ, बी काइंड ऑन द एनिमल्स। सदैव तरोताजा खाना खाओ, तो सदैव जहां आ गया ऑलवेज का प्रयोग किया जाए, ऑलवेज ईट द फ्रेश फूड। नेक्स्ट, अपने दोस्त को एक पत्र लिखो, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड। नेक्स्ट, बिजी रोड यानी व्यस्त रोड पर मत घूमो, डू नॉट वॉक ऑन द बिजी रोड। और अपने अध्यापकों का सम्मान करो, रेस्पेक्ट योर टीचर। किसी से मत झगड़ो, डू नॉट क्वेरल टू एनीबॉडी। और अपने कपड़े साफ रखो, बी क्लीन योर क्लॉथ्स। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज मैंने 8 ली। नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी और भी यूज ऑफ वर्ड्स किस तरह से इंग्लिश के ट्रांसलेशन में यूज किए जाते हैं वर्ड्स का, वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक। अगर हमारे और भी वीडियो से आप बने रहना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल विजेंद्र नॉलेज अपडेट एंड मोटिवेशन पे भी जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, या हमारे फेसबुक अकाउंट को विजेंद्र कुमार JSN को भी फॉलो कर सकते हैं, या हमारे फेसबुक पेज के लिए विजेंद्र कंपटीशन को फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।